हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। बच्चों, अपनी 11th क्लास में जो चैप्टर चल रहा था वो था केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में जो उससे रिलेटेड अपन ने जो टॉपिक करवाया था वो था वेस्पर्ट थ्योरी। अब वेस्पर्ट थ्योरी के अंदर अपन ने वो जो टॉपिक वो स्ट्रक्चर अपन ने कर लिए थे जिन पे लॉन पेयर अवेलेबल नहीं है या जिन पे सारे क्या है बॉन्ड पेयर अवेलेबल है। तो बॉन्ड पेयर वाले अपन ने टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। अब आज जो अपन टॉपिक करवाएंगे वो लॉन पेयर वाले कराएंगे। तो अपन हेडिंग लगा देते हैं इसके अंदर, द मॉलिक्यूल विच हैव द मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल विच सेंट्रल एटम हैव लॉन पेयर। आपको मैंने लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में डिफरेंस बता दिया था। ये बी पार्ट था, ए पार्ट में था जिसके सेंट्रल एटम पे लॉन पेयर नहीं है, वो स्ट्रक्चर्स अपन ने कर लिए थे। आज जो अपन स्ट्रक्चर कर रहे हैं वो है जिसमें सेंट्रल एटम पे लॉन पेयर अवेलेबल है। तो यहाँ अपन जो चीज़ बता रहे हैं लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में डिफरेंस। लॉन पेयर का मतलब है ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन बॉन्ड पेयर का मतलब हो गया ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। अब ऐसे स्ट्रक्चर कौन से होंगे जिनके स्ट्रक्चर्स अपन को बनाने हैं और लॉन पेयर भी इनके पास अवेलेबल होता है, ऐसे स्ट्रक्चर्स अपन देखते हैं। तो इसको देख लेते हैं कैसे इनका स्ट्रक्चर्स बनाना है अपन को। तो सबसे पहले जो टॉपिक है लॉन पेयर वाला, उसमें ये चीज़ लेते हैं। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे AB3E का, फर्स्ट हेडिंग वापस क्या लगाएंगे, चलो AB2E का करते हैं। पहले AB2E का मतलब क्या हो गया, ए तो हो गया सेंट्रल एटम, बी बॉन्ड पेयर और ई हो गया लॉन पेयर। तो AB2 का स्ट्रक्चर करेंगे। एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं अपन SO2 का या O3 का स्ट्रक्चर यहाँ समझाएंगे। तो सबसे पहले SO2 का ले लेते हैं। SO2 में सेंट्रल एटम की अगर बात करें तो सल्फ़र जो है वो एक सेंट्रल एटम है। और सल्फ़र का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अपन तो क्या लिखते हैं, 2 8 और 6। तो वैलेंस शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो सल्फ़र के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन वाला जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें, अपन कह रहे हैं 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे, एक लॉन पेयर या एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा रहेगा। तो कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ अपन अगर तीनों को अरेंज करेंगे, एक लॉन पेयर को और 2 बॉन्ड पेयर को। 2 बॉन्ड पेयर किसके साथ, 2 तो ऑक्सीजन है और एक इसके पास क्या पड़ा है, लॉन पेयर पड़ा है। तो कुल मिला के कितने अरेंज करने हैं आपको, 3 ग्रुप को अरेंज करना है, एक लॉन पेयर को और 2 बॉन्ड पेयर को। तो इसी को आप मानो कि अपने पास एक बॉल है और इस बॉल पे आपको 3 बॉन्ड अरेंज करने हैं। तो किस टाइप का है ये, मेरे पास मान लेते हैं ये बॉल है और इस बॉल पे कितने बॉन्ड अरेंज करने हैं या कितने पेयर अरेंज करने हैं, 3 पेयर, 1 2 और तीसरा आ जाएगा ऐसे। तो कुल मिला के इस स्ट्रक्चर को अपन ऐसे समझेंगे, ये स्ट्रक्चर इस टाइप से आएगा, ये स्ट्रक्चर इस टाइप से आएगा। ये दोनों पेन या मार्कर जो है इस साइड में है, एक लॉन पेयर जो है इसके ऊपर रहेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको कैसा दिख रहा है, वी शेप दिखेगा इस स्ट्रक्चर में। तो ध्यान से देखो, ये तो हो गया सेंट्रल एटम, बीच में जो बॉल है इसको क्या मानेंगे, सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम पे अपन कह रहे हैं ये तो हो गया 2 बॉन्ड और ये जो मार्कर है ये ऊपर वाला इसको एक लॉन पेयर। लेकिन इसको आप भूल जाओ, स्ट्रक्चर बनाते समय लॉन पेयर का कोई काम नहीं होता है। स्ट्रक्चर सिर्फ किसका बनता है, बॉन्ड का बनता है। तो बॉन्ड को ध्यान में रखते हुए आपको क्या देखना है, यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एस, ये आ गया एक डबल बॉन्ड, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर के हैं लेकिन शेयर ऑक्सीजन भी कर रहा है, और एक ये आ गया आपके पास लॉन पेयर। इसको आप क्या नाम देते हो, लॉन पेयर। जो लॉन पेयर का मतलब है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके सल्फर के ये ऑक्सीजन से शेयर्ड हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो उस ऑक्सीजन से शेयर्ड है।
कुल मिला के यहाँ इस लॉन पेयर का कोई स्ट्रक्चर में रोल नहीं है, लेकिन हालांकि इसको जगह तो चाहिए, क्योंकि 3 ग्रुप थे अपने पास, एक लॉन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। तीनों को अपन 3 डायमेंशन ऐसे अरेंज करना है ताकि तीनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा रहे। सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस रिपल्सन होगा वो लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में ज़्यादा होता है। अपन ने ऑर्डर बताया था, इस रूल्स में कुछ ऑर्डर बताए थे। सबसे ज़्यादा रिपल्सन ऑर्डर किसका रहेगा? लॉन पेयर, फिर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर बॉन्ड पेयर। इन दोनों में रिपल्सन कम है, लेकिन लॉन पेयर का इस बॉन्ड के साथ, इस लॉन पेयर का इसके साथ रिपल्सन क्या है, थोड़ा ज़्यादा है। तो ये एंगल एक्चुअल में होना चाहिए, तीनों इक्वल होते तो 120 होता है, लेकिन ये एंगल लगभग 119 डिग्री या 119.5 डिग्री पे अरेंज हो जाता है, या 0.5 कर देते हैं। क्यों हो जाता है? इसका रीज़न है कि रिपल्सन ऑर्डर ज़्यादा है। किस किस के बीच में रिपल्सन ज़्यादा है? लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन ज़्यादा है, तो थोड़ा सा एंगल ये कम हो जाता है, 120 डिग्री रहता नहीं एंगल। तो इस शेप को अपन कौन सा शेप बोलेंगे? वी शेप। देखो ऊपर वाले जो बैलून्स आपको दिख रहे हैं उसको भूल जाओ, क्योंकि इसके कारण कोई शेप बनता नहीं। शेप बनेगा सिर्फ बॉन्ड के कारण। और ये शेप जो आपको वी शेप ऐसा दिख रहा था, उल्टा वी शेप दिख रहा था, इसको आप शेप को क्या नाम दे सकते हैं? वी शेप। एंगल याद रखना है थोड़ा सा। और कैसे ये बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर है, तो सल्फर के वैलेंस शेल में 6 है, 6 में से 4 शेयर्ड थे और 2 अनशेयर्ड थे। जो 2 अनशेयर्ड थे उनको अपन ने क्या माना है? लॉन पेयर। लेकिन जो शेयर्ड थे उनको क्या माना है? बॉन्ड पेयर। उसके बेस पे अपन ने ये स्ट्रक्चर बनाया है। कैसे इसका स्ट्रक्चर वी शेप लिखेंगे? इस स्ट्रक्चर को एंगुलर भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको? एंगुलर भी बोल सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हुआ AB2E का। अब अपन सेकंड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। AB2E के बाद में ही अगला स्ट्रक्चर यहाँ पढ़ देखते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर AB3E का पढ़ लेते हैं। AB3E का मतलब क्या हो गया? सेंट्रल एटम के साथ 3 बॉन्ड है और एक लॉन पेयर है, टोटल मिला के 4 है, और चारों को अरेंज करना है। ये जितने भी E का मतलब लॉन पेयर याद रखना है। E का मतलब यहाँ पर क्या है? लॉन पेयर। तो A सेंट्रल एटम है और इसका एग्जाम्पल अपन क्या देते हैं? NH3 या PH3, अमोनिया या फॉस्फीन PCl3, PBr3, ये सारे एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। PCl3, PBr3, NF3, ये जितने भी एग्जाम्पल है इसमें लिख सकते हैं। अब इसमें अपन समझाएंगे सबसे पहले अमोनिया का स्ट्रक्चर। अमोनिया के सेंट्रल एटम जो है इसमें नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन का अगर आपको नंबर याद है तो वो कितना रहेगा? 7 नंबर पे नाइट्रोजन आता है। उसका कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखना है तो क्या लिखेंगे? 2,5। अब 5 में से भी 3 शेयर्ड है और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड है। तो कितने शेयर्ड और अनशेयर्ड हो गए? 3 शेयर्ड हो गए और एक क्या हो गया? अनशेयर्ड हो गया। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, चारों को इक्वल डिस्टेंस रखना है, चारों को ऐसी 3 डायमेंशनली अरेंज करना है ताकि इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा रहे, रिपल्सन कम से कम रहे। तो एक बॉल है मान लो, और इस बॉल पे आपको कितने बॉन्ड लगाने हैं? 4 बॉन्ड लगाने हैं। और चारों को आप कैसे अरेंज करेंगे? 3D के अंदर। 2D भूल जाओ, 3D अरेंजमेंट का याद रखना है। एक बॉल ये रही मेरे हाथ में, सेंट्रल बॉल, सेंट्रल एटम, इस पे एक बॉन्ड ऐसे अरेंज किया, एक ऐसे अरेंज किया, एक ऐसे अरेंज किया, और एक इसमें पीछे की तरफ अरेंज करेंगे। कुल मिला के चारों बॉन्ड को अपन अरेंज करेंगे। और किस टाइप में इसका स्ट्रक्चर बन सकता है वो देखते हैं। देखो ये N तो हो गया सेंट्रल एटम। अब अपन को 4 बनाने हैं, एक लॉन पेयर को जगह देनी है 3 बॉन्ड पेयर को, और इस टाइप से अपन अरेंजमेंट करेंगे H H और H। और ये हो गया यहाँ पे एक लॉन पेयर। तो लॉन पेयर ऊपर रखा हुआ है, एक ऊपर रखा हुआ और 3 बॉन्ड इसमें नीचे, 3 ये इस टाइप से हैं और एक इसके डायरेक्ट ऊपर। बलून को आप भूल जाओ कि बलून के कारण कुछ स्ट्रक्चर बनता है, तो इसको आप भूलोगे। तो यहाँ एन के साथ कितने हैं? ये जो शेप अपन को दिखेगा, 1 इंच यहाँ लगा हुआ, 1 इंच यहाँ लगा हुआ, 1 इंच यहाँ पे, और ये जुड़े हुए किससे हैं? कनेक्ट किससे हैं? एन से।
और ये जो एंगल है अगर अपन कहते हैं इसमें चारों अगर इक्वल अरेंजमेंट होते हैं तो 109.5 बनता डिग्री, लेकिन ये एंगल जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, 107 डिग्री रह जाएगा। क्यों हुआ ये ऐसा? क्योंकि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन ऑर्डर क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। तो उसको बेस पे अपन लिखेंगे 107 डिग्री का एंगल आएगा। और ये स्ट्रक्चर जो है इसमें अपन ने NH3 आपको स्ट्रक्चर बनाना है। इस शेप का नाम क्या रखेंगे? जैसे 3 बॉन्ड आपको ऐसे दिख रहे हैं और एक सेंट्रल एटम यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ तीनों जगह क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन। तो इस शेप को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे? इस शेप को बोलेंगे पिरामिडल। तो ट्रायंगल बन रहा है नीचे और पिरामिड जैसा शेप ऊपर हो रहा है, तो नाम क्या रखेंगे इस शेप का? ट्रायंगुलर पिरामिडल। तो ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप अपना ये बन रहा है इसमें। और इसमें अपन ने कौन सा एग्जांपल लिया है? अमोनिया का। अमोनिया में नाइट्रोजन के सेंट्रल एटम पे 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से 3 शेयर्ड थे और 2 अनशेयर्ड थे। जो 2 अनशेयर्ड थे उनको अपन ने नाम दिया था लॉन पेयर, और जो 3 शेयर्ड थे उनको अपन ने क्या नाम दिया? ये बॉन्ड पेयर। अब इसमें भी नाइट्रोजन में ये ध्यान रखना है कि भाई ये 3 तो इलेक्ट्रॉन इनके खुद के हैं और 3 किससे शेयर किया इन्होंने? हाइड्रोजन से। ये इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के और इन्होंने मिलके आपस में क्या बनाया? बॉन्ड बनाया, इसलिए इसका नाम बॉन्ड पेयर पड़ा। और ऊपर जो है इसको अपन क्या बोलेंगे? लॉन पेयर। तो लॉन पेयर था और ये बॉन्ड। तो ये फॉर्मूला था Ab3E का। लेकिन जगह आपको सबको इक्वल देनी है, ऐसा नहीं लॉन पेयर है तो लॉन पेयर को लिखो ही नहीं। जो लॉन पेयर नहीं थे, जिनके सेंट्रल एटम पे सारे बॉन्ड पेयर थे, उनके स्ट्रक्चर अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखे हैं। लेकिन अब जो है इसमें अपन ने ये कर रखा है। अब इसके बाद अपन थर्ड टॉपिक इसका लेते हैं Ab2E2 का। थर्ड जो टॉपिक आएगा वो कौन सा है? Ab2E2। अब Ab2E2 का मतलब क्या हो गया? A तो हो गया सेंट्रल एटम, B हो गया बॉन्ड पेयर और E हो गया लॉन पेयर। तो Ab2E2 में 2 बॉन्ड पेयर है और 2 ही लॉन पेयर हैं। और इनके एग्जाम्पल अपन को क्या याद रखना है? H2O, H2S या H2TPO वगैरह, ये जो एग्जाम्पल आएंगे। ऑक्सीजन से कनेक्ट जो है 2 हाइड्रोजन है। अब पहले अपन H2O का ही स्ट्रक्चर देख लेते हैं। H2O में ऑक्सीजन हो गया सेंट्रल एटम और इस सेंट्रल एटम पे, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो अपन बोलते हैं 6 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिखना है तो 2,4। आप वैसे भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p2, लेकिन सॉरी 4 नहीं है, यहाँ पे 6 आएगा क्योंकि 8 नंबर पे ही आता है। तो यहाँ अपन ने जो बताया है ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 पे। और 8 वाले का जब अपन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 2,6 लिखते हैं। तो यहाँ 4 की जगह क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 2,6। अब वैलेंस शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 में भी शेयर्ड किसके साथ है? 2 हाइड्रोजन के साथ। तो 2 हाइड्रोजन के साथ जब शेयर्ड है और पीछे कितने पेयर बचे हुए हैं? 2 पेयर बचे हुए रहेंगे। कुल मिला के 2 तो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और 2 ही लॉन पेयर हो जाएंगे। अब आपको O को सेंट्रल एटम मानना है और इस पे कितने H लगाने हैं? 2 H लगाने हैं और 2 ही क्या लगाने हैं? लॉन पेयर लगाने हैं। एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया। अब चारों को अपन ने अरेंज कर दिया। ये दी ध्यान रखनी है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मैंने बताए थे। 6 में से एक इस H के साथ शेयर हो रहा है और एक इस H के साथ। 2 तो काम आ गए बॉन्ड बनाने में, बाकी 4 क्या पड़े हैं? फ्री पड़े हैं। तो अगर ये चारों अगर दूर दूर अरेंज होते तो 109.5 डिग्री का एंगल बनता। लेकिन अपन कहते हैं रिपल्सन ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है? लॉन पेयर। लॉन पेयर में तो लॉन पेयर का रिपल्सन सबसे ज़्यादा है, फिर उससे भी कम रिपल्सन है इनका। तो अब ये जब आपस में ज़्यादा रिपेल होंगे और इसके बाद में ये एक दूसरे को भी रिपेल ज़्यादा करेंगे,
तो ये एंगल लगभग रह जाएगा 104 पॉइंट कितना डिग्री, 5 डिग्री। होना चाहिए 109.5 डिग्री, लेकिन एंगल कम क्यों हुआ? रीज़न यही है कि लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज़्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर में। इस चक्कर में इसमें यहाँ पे एंगल जो है 109.5 से कम होके 104.5 रह जाएगा। और यहाँ इसमें इस शेप को देखो, बैलून्स को तो भूल जाओ शेप को, क्योंकि बैलून के बाद में कितने इंच लगे हुए हैं, 2। तो ये शेप भी आपको कैसा दिख रहा है, एंगुलर। तो नाम लिख देते हैं इसको एंगुलर शेप, या इसका इस शेप का दूसरा नाम लिख देते हैं अपन वी शेप। तो ये वी शेप या एंगुलर शेप जो है ये बन जाता है। फॉर्मूला था अपना AB2E2। अब अपन फॉर्मूला पढ़ेंगे AB3E2, ये फॉर्मूला पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं AB3E2, फोर्थ स्ट्रक्चर है AB3E2। अब AB3E2 में कैसे अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे? ए तो हो गया सेंट्रल एटम, बी बॉन्ड पेयर और ई हो गया लॉन पेयर। इसमें आपको क्या करना है कि सेंट्रल एटम से तो 3 बॉन्ड बनाने हैं और 2 लॉन पेयर को अरेंज करना है। ऐसा स्ट्रक्चर आपको किस में मिलेगा? ClF3 में, क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड में ये स्ट्रक्चर मिल सकता है। Cl सेंट्रल एटम है, और Cl जब सेंट्रल एटम है तो Cl खुद किस में आता है? 17 नंबर पे आता है। और 17 का क्या लिखेंगे? 2, 8 और 7। अब वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन को जब अरेंज करेंगे या अपन इनको ये इसमें स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे, तब 7 इलेक्ट्रॉन में से 3 तो फ्लोरीन के साथ शेड हो जाएंगे। तो 3 शेड हो गए, इसका मतलब बॉन्ड बन जाएंगे 3, और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री पड़े हैं। 4 का मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े हैं। तो ClF3 का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, अगर मेरे को पांचों को अरेंज करना पड़ता है तो कैसे अरेंज करता है? पहले ये चीज़ मैं समझाता हूँ आपको। एक बॉल है और बॉल पे आपको कितने बॉन्ड अरेंज करने हैं? 5। तो कैसे करते हैं? प्रीवियस क्लास में अपन ने पढ़ा हुआ है, एक ऊपर, एक नीचे, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। टोटल कितने डायरेक्शन एंगल क्या हो जाता है इसमें? जैसे अपन कहते हैं 2 तो इस तरफ, तो इसको शेप को क्या बोलते हैं? एक प्लेन शेप पे ये 3 बॉन्ड तो ऐसे अरेंज होते हैं। ध्यान से देखो ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। 3 बॉन्ड तो ऐसे अरेंज होते, और 5 बॉन्ड अरेंज करने थे। 3 हो गए, चौथा इसके बाहर और 5वां इसके अंदर। कुल मिला के कितने बॉन्ड अरेंज हो जाते? 5। लेकिन अब इस शेप में अपने गड़बड़ क्या हो रहा है कि 3 ही बॉन्ड है, बाकी 2 लॉन पेयर हैं। तो ये जो मार्कर है ना, मार्कर, ये ऊपर वाले जो 2 रेड पेन है, इस रेड पेन को आप क्या मान लोगे? ये एक लॉन पेयर मान लो, क्योंकि लॉन पेयर के बीच में डिस्टेंस भी ज़्यादा रहनी चाहिए। और मैंने देखो डिस्टेंस ज़्यादा रखी, लगभग 120 एंगल तो लॉन पेयर के बीच में रखा है। इधर जो डंडा आएगा, एक बॉन्ड इधर आएगा आगे की तरफ और एक बॉन्ड आपके पीछे की तरफ आ रहा है, वो जो है उसको आप मान लोगे बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड और 2 लॉन पेयर को आप ऐसे अरेंज करेंगे। ये तो दोनों हो गए लॉन पेयर। लॉन पेयर का शेप भूल जाओ। अब एक बॉन्ड ऐसे अरेंज है और एक ऐसे अरेंज है। तो कुल मिला के ये जो बॉन्ड अपन ने जो अरेंज किया है, ये शेप अपन को किस टाइप का दिख रहा है? ये दिख रहा है टी शेप। तो टी शेप स्ट्रक्चर इसमें बन सकता है। बनेगा कैसे ये समझा देते हैं। Cl है, अब Cl पे एक फ्लोरीन मैंने इधर लगाया है, एक ऊपर लगाया है फ्लोरीन, और एक नीचे लगाया है। ये तो 3 फ्लोरीन हो गए, और एक लॉन पेयर इधर और एक लॉन पेयर इधर। अब ये इधर लगाने का रीज़न क्या है? क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस भी अपन को ज़्यादा रखनी है। डिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे तो 120 एंगल इन लॉन पेयर के बीच में। लेकिन स्ट्रक्चर जो है लॉन पेयर के कारण नहीं बन रहा है, सिर्फ किसके कारण बन रहा है? बॉन्ड के कारण बन रहा है। तो ये एंगल लगभग आपको कितना दिखेगा यहाँ पे? 90 डिग्री। 90 से हल्का सा बेंट हो जाएगा। बेंट क्यों हो जाएगा?
क्योंकि लॉन पेयर में रिपल्सन ज़्यादा हो जाएंगे। जो अपन टी शेप है इनकी दोनों डंडियाँ थोड़ी सी नीचे की तरफ आ जाएगी और इस शेप का नाम अपन ने क्या रखा है, टी शेप। और ये स्ट्रक्चर जो है लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के कारण प्रॉब्लम आ रहा है। अगर लॉन पेयर नहीं होता तो सारे स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर अपन को मिल रहे हैं, वो सारे लॉन पेयर के कारण प्रॉब्लम आ रहा है। तो AB3E2 का स्ट्रक्चर अपन ने बना दिया यहाँ पे, फोर्थ स्ट्रक्चर था ये। अब इसके बाद फिफ्थ अपन कर लेते हैं, AB4E2। और AB4E2 का जो स्ट्रक्चर है इसमें अपन नाम दे देंगे XCF4। क्या नाम दिया है, XCF4। अब जिनॉन जो है, जिनॉन एक इनर्ट गैस का एलिमेंट है। इनर्ट गैस में कौन कौन सी गैसेज आती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। उसमें जिनॉन की रिएक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा है। जैसे जैसे ग्रुप में डाउन ग्रुप जाते हैं तो रिएक्टिविटी एलिमेंट की इंक्रीज होती है। उसके बेस पे अपन बताएंगे कि भाई यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है जिनॉन टेट्राफ्लोराइड का, जिनॉन है और जिनॉन के वैलेंस शेल में कितने हैं, 8। 8 में से 4 शेयर्ड हैं। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन क्या पड़े हैं, फ्री पड़े हैं। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप जिनॉन को अगर अरेंज करोगे तो ये जिनॉन पे आपको टोटल कितने करने हैं, 2 पेयर लॉन पेयर अरेंज करने हैं और 4 को क्या करना है, बॉन्ड पेयर को। और आप अगर सेंट्रल एटम से 6 डंडे लगाने हैं आपको। 6 डंडे कैसे लगाएंगे, ये सेंट्रल एटम एक ऊपर एक नीचे और 4 एक प्लेन पे, चारों एक प्लेन पे और एक ऊपर नीचे। तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन लॉन पेयर को डिस्टेंस में ज़्यादा रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि रिपल्सन ऑर्डर लॉन पेयर के अंदर ज़्यादा होगा। तो यहाँ जिनॉन बना दिया, जिनॉन के बाद एक इधर एक इधर, एक इधर और एक इधर, ये आ जाएंगे फ्लोरीन, F F F और F। और यहाँ एक लॉन पेयर और यहाँ एक लॉन पेयर। लॉन पेयर में 180 डिग्री का एंगल बनाया। कितने का एंगल बनाया मैंने, 180 डिग्री का। लेकिन बॉन्ड पेयर के बीच में जो एंगल बना हुआ ये चारों एक प्लेन पे है। चारों कहाँ पे है, एक प्लेन पे है। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है ये लगभग एंगल बन रहा है 90 डिग्री और 90 डिग्री। और जबकि लॉन पेयर को कैसे अरेंज करना है, अपन को दूर दूर अरेंज करना है। जैसे ये बॉल है, लॉन पेयर को मैंने इस बॉल पे कैसे अरेंज किया है, एक लॉन पेयर को ऊपर लगाया है, दूसरे लॉन पेयर को नीचे लगाया। और 4 बॉन्ड को कैसे अरेंज किया है, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर। तो चारों को तो 90 डिग्री के एंगल पे अरेंज किया है। लेकिन लॉन पेयर के बीच में जो एंगल बनेगा वो लगभग 180 डिग्री का। तो लॉन पेयर के स्ट्रक्चर को आप भूल जाओ, सिर्फ स्ट्रक्चर अपन को कौन सा याद रखना है, बॉन्ड वाला। और ये बॉन्ड वाला जो स्ट्रक्चर अपन को दिख रहा है ये अपने इसमें नाम दे देते हैं इसका स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर का मतलब ये होता है कि स्क्वायर तो बन रहा है सेंट्रल एटम पे और ये स्क्वायर जो एक प्लेन पे ही बन रहा है। लॉन पेयर के कारण इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब जो अगला एक स्ट्रक्चर और आएगा इसमें अपन बता देते हैं AB4E का। ये E2 था, अगला स्ट्रक्चर जो मैं बताऊंगा वो कौन सा होगा, AB4E का। तो नेक्स्ट पेज पे ये करते हैं अपन काम, AB4 फिफ्थ स्ट्रक्चर, AB4E का। अब इसमें AB4E में अपन क्या बनाएंगे, SF4 का डायग्राम ले सकते हैं, सल्फर टेट्राफ्लोराइड SF4। अब ये कैसे लेंगे, सल्फर सेंट्रल एटम है, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 2,6। अब 6 में से भी अपन कहेंगे 6 में से 4 शेयर्ड है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लॉन पेयर पड़ा है। एक लॉन पेयर को कैसे अरेंज करना है, इस टाइप से अपन को दिखाना है यहाँ पे। एक तो लॉन पेयर हो गया और 4 हो गए बॉन्ड, टोटल कितने हो गए, 5। पांचों को अगर 3D अरेंज करते तो कैसे अरेंज करते,
एक ऊपर, एक नीचे, और एक इधर और एक इस साइड में। तो 120 एंगल और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन इसको आपको जब अरेंज करना है तो सल्फर को सेंट्रल एटम ले लो। अब सल्फर को 5 बॉन्ड को, या अपन कहते हैं पांचों को कैसे अरेंज करना, 4 तो बॉन्ड हो गए जिसमें से, और 2 क्या हो गए, एक क्या हो गया, लॉन पेयर हो गया। तो ये F यहाँ लगाया, F यहाँ लगाया, F यहाँ लगाया और F यहाँ लगाया, और एक लॉन पेयर को मैंने इस टाइप से यहाँ लगा दिया। ये लॉन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर, इनको अरेंज किया। और अब अपन ने देखा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में इस लॉन पेयर के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉन पेयर जो है वो तो यही है, लेकिन बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 4। अगर चारों दूर दूर होते तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता, लेकिन ये इरेगुलर टेट्राहेड्रल भी लिख सकते हैं, या इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे, सी-सॉ स्ट्रक्चर है, जिसमें ये स्ट्रक्चर एकदम इक्वल नहीं है, सारा डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। इन दोनों के बीच में तो 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन इसके और इसके बीच में कितने का एंगल बन रहा है, 90 का। लेकिन एक्यूरेट एंगल नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे कौन सा पेयर अवेलेबल है, लॉन पेयर। तो सी-सॉ नाम रखेंगे, और ये इरेगुलर टेट्राहेड्रल भी इसको बोल सकते हैं। अब लास्ट एक और अपन कर देते हैं इसमें, IF5 का स्ट्रक्चर 6 नंबर है, AB5E लास्ट स्ट्रक्चर आज पढ़ेंगे अपन। AB5 का मतलब A सेंट्रल एटम, B बॉन्ड है, 5 बॉन्ड है, और एक क्या है, लॉन पेयर। और इसका स्ट्रक्चर का एग्जांपल है IF5। I देखो, I आता है हेलोजन फैमिली में, और इनके स्ट्रक्चर को अपन पढ़ लेते हैं। I कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, हेलोजन। तो I हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है। उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो 7 में से मैंने 5 बॉन्ड बना दिए, और पीछे कितने बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लॉन पेयर। कुल मिला के 6 जनों को अरेंज करना है। तो 5 हो गए बॉन्ड पेयर और एक हो गया लॉन पेयर। 6 को अगर अरेंज करते तो ऑक्टाहेड्रली अरेंज करते। कैसे अरेंज करते, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन यहाँ अपन को जो अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ये आई तो लगा दिया, 1 2 3 4 ये हो गए, एक लॉन पेयर हो जाएगा इस पे, और 5वां ये बॉन्ड हो जाएगा। ये IF, ये सारे बॉन्ड कौन से हैं, फ्लोरीन वाले। ये फ्लोरीन वाले बॉन्ड है। और यहाँ एक ऊपर जो लॉन पेयर अपन को दिख रहा है, अपन को 6 जनों को ही अरेंज करना था इस टाइप से, एक लॉन पेयर को, 5 बॉन्ड को। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दो। ये चारों तो हो गए प्लेन पे, एक प्लेन पे बनेंगे। और लॉन पेयर को भूल जाओ कि आप स्ट्रक्चर में कोई पार्टिसिपेशन है इसका, अभी भूल जाओ। लेकिन एक जो है डंडा इससे बाहर निकला हुआ है, मतलब कहने का मतलब एक, ये मान लो बुक है, ये मान लो मेरे पास बुक है। अब बुक में ये सेंट्रल एटम हो गया बीचों बीच में, इसमें 4 बॉन्ड ऐसे बनेंगे कोने कोने पर, 1 2 3 और 4 बॉन्ड ये हो गए। 5वां बॉन्ड यहाँ बन रहा है, और एक लॉन पेयर जो है वो नीचे की तरफ है, इस मार्कर के एकदम नीचे पे लॉन पेयर है। तो ये जो आपको शेप दिख रहा है, ये तो क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर होता। लेकिन यहाँ एक डंडा ऊपर निकला हुआ है, इसका मतलब पिरामिड शेप का बन सकता है। इसका नाम क्या रखेंगे अपन, स्क्वायर पिरामिडल। तो शेप का नाम है स्क्वायर पिरामिडल। और ये सारे जो शेप चेंज हो रहे हैं वो सारे किसके कारण गड़बड़ हो रहा है, लॉन पेयर के कारण। अगर लॉन पेयर नहीं होता तो अपन कहते हैं इनमें स्ट्रक्चर कैसा मिलता है अपन को, सिमेट्रिकल। लेकिन लॉन पेयर है इसलिए ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर अपन को मिले हैं। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में इसके आगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का टॉपिक करवाएंगे। तो आज की क्लास अपन यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।